नमस्कार, टॉप 5 में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और हमारी ये 5 न्यूज एंकर मिलकर दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर, चूंकि आज गणेश चतुर्थी है, उसी से जुड़ी हुई है। गणेश चतुर्थी पर पूरे देश में गणपति का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। महाराष्ट्र में खास तौर से विशेष तैयारी की गई है। मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग के राजा को 20 करोड़ रुपए के सोने के मुकुट से सजाया गया है। पुणे और भी भक्त सुबह से ही पंडालों में जमा हो रहे हैं। आम से लेकर खास तक सभी के घर में गणपति विराजे हैं। चेन्नई और कोयंबटूर की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा है। रायपुर में भी जगह जगह पंडाल सजाए गए हैं। गणेश चतुर्थी पर मध्य प्रदेश के 2 मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं आपको ये तस्वीरें, बल्कि आ गई स्क्रीन पर। पहला इंदौर के खजराना मंदिर और दूसरा उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें हैं। यहां सुबह से ही भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकाल मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं आज गणेश चतुर्थी के मौके पर, और ये इंदौर का खजराना गणेश मंदिर है। खरगोन की टैगोर पार्क कॉलोनी में रहने वाली निजी स्कूल शिक्षिका और ड्राइंग क्राफ्ट कलाकार वीणा चंद्रकांत सोनी ने भगवान गणेश के लिए आकर्षक मोर मुकुट बनाया। आज मोर मुकुट को कुंदा नदी तट स्थित प्राचीन श्री सिद्ध विनायक मंदिर में चढ़ाया जाएगा। मुकुट में अमेरिकन डायमंड, माणिक मोती और मोर पंख लगाए गए हैं। इधर राजधानी रायपुर में गणेश पंडाल में बवाल हो गया। 2 मुस्लिम युवकों पर मूर्ति की सजावट तोड़ने का आरोप लगा है। जुआ खेलने और सिगरेट पीने का भी आरोप है। स्थानीय युवकों समेत बजरंग दल का थाने में प्रदर्शन किया गया। देर रात तक थाना आजाद चौक में प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं स्थानीय युवकों पर घटना को लेकर अब भी नाराजगी है। और मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। आपको बता दें कि जिरीबाम के पहाड़ी इलाके में 2 समुदायों के बीच गोलीबारी हुई और अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। इधर इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में देर रात भीड़ ने मणिपुर राइफल्स हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की कोशिश भी करने में जुट गई थी। पुलिस ने सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की। वहीं मोइरंग में आतंकियों ने रॉकेट से हमला किया है। इधर देश के अलग अलग राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। गुजरात के साथ ही राजस्थान में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जयपुर में सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। अजमेर में भी बारिश का पानी लोगों के घरों के भीतर घुस गया है। राहत बचाव के लिए टीमें लगाई गई हैं। इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बाढ़ की चपेट में है। विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज पर हालांकि दबाव पहले के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम अभी भी राहत बचाव में लगी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयवाड़ा के प्रभावित इलाके का एरियल सर्वे किया है। किसानों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला गोल्ड दिलाने वाली अवनी लेखरा, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मोना अग्रवाल और शूटर मनीष नरवाल समेत कई प्लेयर शनिवार को भारत लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जमकर स्वागत हुआ। फैंस ने पैरा एथलीट्स के पहुंचते ही ढोल नगाड़े बजाए और उन्हें मालाएं पहनाई। 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अवनी लेखरा ने एयरपोर्ट पर कहा, पेरिस पैरालंपिक की जर्नी अच्छी थी और इस बार हमने कई मेडल जीते। मिशन कश्मीर के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पाकिस्तान को लेकर कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होगी तब तक पाकिस्तान से कोई बात नहीं की जाएगी। बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी।
और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस से विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह ने तंज कसा है। क्या कुछ कहा, अब आपको सुनाते हैं। विनेश फोगाट नियम तोड़ करके ट्रायल उन्होंने दिया था। नियम यह है कि एक दिन में कोई भी खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल नहीं दे सकता। उन्होंने जूनियर पहलवानों का हक मारा था, गलत ट्रायल लेकर के यहां से गई थी। उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया था और जो वजन छिपा करके यहां से गई थी वही वजन वहां उनका काल बन गया। और जहां तक मेडल की बात है, अगर ये लोग आंदोलन न किए होते तो कम से कम 5 मेडल कुश्ती से आता। इन लोगों को हटने दीजिए, अगले ओलंपिक में देख लीजिए। और अब खबर रायपुर के कौशल्या माता मंदिर से, जहां एक और बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मंदिर बनाते वक्त तड़ित चालित नहीं लगाया गया, इससे मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी। घटना के वक्त मंदिर के पुजारी मंदिर में ही मौजूद थे। मंदिर से पत्थर टूटकर पुजारी के पास ही आकर गिरा। मंदिर, भक्त, पुजारी सबकी सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है। पत्थर टूटकर पुजारी या भक्त पर गिरता तो अनहोनी हो सकती थी। कहते हैं ना, बरसात में गिरता है, वो बिजली गिरा है। तो गुंबज में गिरे तो वो पत्थर थोड़ा फट गया, बीच का दरार आ गया उसमें से। अच्छा जी, उसमें तो वो एक त्रिशूल है जो लोहे का लगा हुआ है ऊपर में, कलश का, और तांबे उसका पीतल का वो लगा हुआ है। तो फिर उसमें जो तांबे का लगाते हैं, जो तड़ित चालक ऊपर से नीचे तक, वो नहीं लगाया गया है। ये कल रात को ही है, लगभग 9 बजे पट जैसे मंदिर का पट बंद किए हैं, उसके 5 मिनट बाद ही वो सब हुआ है। ये सब हुआ है। पत्थर टूट करके गिरने लगे और क्रैक इतना ज़्यादा भारी था जिसको भरने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल का यूज़ करना पड़ा। तो वो अभी किया गया है, सुबह ही वो? जी बिल्कुल, आज सुबह ही उसको आनन फानन में कराया गया। लेकिन अगर आप देखें तो मंदिर एक प्रकार से खंडित हो चुकी। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को जिन्ना बताया। उन्होंने कहा कि गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि जो नया जिन्ना दिग्विजय सिंह है उनसे सद्बुद्धि दें। वहीं रामेश्वर शर्मा ने राघोगढ़ सीट को लेकर भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ाकर उन्हें एसपी कलेक्टर बनाया या जिहादी बनाया। अपने बेटे जयवर्धन की सीट राघोगढ़ से मुसलमान को दे टिकट। SC ST OBC का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहूं तो ये संभव नहीं है। तो दिग्विजय सिंह पर यह निशाना जिन्ना उन्हें बताया गया। गणेश जी ने जिन्ना को सद्बुद्धि दे, यह भी उन्होंने कहा। तो गणपति जी की पूजा आराधना का दिन है, तो गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और इतने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर SP बने, इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर SP बनाए कि उनको जिहादी बनाया? आप सोचो कि अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दो, तो ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो पहले राघोगढ़ की सीट जो है किसी मुसलमान को लड़ा दो, अपने बेटे को मत लड़ाओ, तो समझ में आ जाएगा। जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र, राज्य, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है, तो वो नपुंसक है कि नहीं जो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा है। उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पैसा लेकर टिकट बेचने के मामले में मंत्री केदार कश्यप और भूपेश बघेल और दीपक बैच पर तीखा तंज कसा है। कहा कि जब सरकार थी तब सरकार को शराब, कोयला, जंगल माफिया चलता था। सरकार जाने के बाद टिकट माफिया का खेल चल रहा है। कांग्रेस ने प्रदेशवासियों को ही नहीं लूटा बल्कि अपनी पार्टी की महिला नेत्रियों को भी नहीं बख्शा। मैं भूपेश बघेल से और दीपक बैच से पूछना चाहता हूं कि हमारे ST SC वर्ग के जो खल्लारी और राजनांदगांव के महिला नेत्रियों को आपने पैसा लेकर के टिकट देने की बात कही और लाखों रुपए का जिस तरीके से हेरा फेरी की, शर्म आती है आपकी राजनीति पर
आपने पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है। आपको जवाब देना होगा। इधर बैतूल में IBC 24 के खास कार्यक्रम पड़ताल का बड़ा असर हुआ है। महीने भर में चैरिटी के चोरों के खिलाफ दूसरी FIR दर्ज कर ली गई है। EOW ने ELC MP के 11 पदाधिकारियों पर FIR दर्ज की। जमीन को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए बेचने का यहां पर आरोप लगा है। जमीन खरीदने वाले कारोबारियों को भी EOW ने आरोपी बनाया। जबलपुर और भोपाल में EOW ने अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए और राजस्व पंजीयक पर भी FIR दर्ज हुई है। आपको बता दें कि IBC 24 ने चैरिटी के चोरों को एक्सपोज किया था और EOW सूत्रों का यह दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। आज हादसों का शनिवार रहा, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आज बहुत सारी हादसे देखने को मिले। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग हादसों में 9 लोगों की मौत हुई है। अच्छा, ये तो वो हादसे हैं जो कैमरे के सामने आ पाए। बहुत सारे ऐसे हादसे होंगे तो जिसे लोगों के बारे में पता ही नहीं होगा। मध्य प्रदेश के रतलाम में मजदूरों से भरा पिकअप पलट गया, जिसमें पिकअप सवार 3 मजदूरों की डेथ हो गई और 12 घायल हो गए। अगर विदिशा की बात करें तो यहां पर अज्ञात वाहन से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। अगर बलरामपुर की बात करते हैं तो यहां पर तेज रफ्तार बाइक सीमेंट के एक पोल से टकरा गई, यानी बाइक की रफ्तार बहुत तेज रही होगी, सावधान रहना चाहिए। जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। देखिए, अच्छा काम कीजिए, खबरों में रहिए तो अच्छी बात है। एक्सीडेंट, हादसों की वजह से अगर खबरों में रहे तो ये दुखद है, तो सावधानी बरतनी चाहिए। धार के गणपति घाट पर 2 वाहनों में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। एक ट्रक का कैबिन जलकर खाक हो गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। और वही खरगोन में नदी में बाइक के साथ 2 युवक बह गए। बाइक सवार एक युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। एक युवक की तलाश जारी है। SDRF की टीम युवक की तलाश में जुट गई है। रपटा पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। और मुरैना में रपटा पार करने के दौरान कार बह गई। स्थानीय लोगों ने 1 किलोमीटर दूर कार को बरामद किया। रपटे में फंसी कार को ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। नूराबाद थाना क्षेत्र के पिलुआ डैम की पूरी घटना है। वहीं जबलपुर में मोमोज बनाने वाले मैदे को पैरों से कुचलकर गूंथने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मोमोज दुकान संचालक और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस टीम ने फूड विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्र जारी कर दिया है। दरअसल बरगी के उप तहसील कार्यालय के सामने एक मोमोज की दुकान लगाने वाले दुकान संचालक का पैरों से कुचलकर मैदा गूंथने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सरपंच के साथ मिलकर पूरे मामले की शिकायत बरगी थाने में की थी। शिकायत पर पुलिस ने दुकान संचालक राजकुमार गोस्वामी और उसके साथी सचिन गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना में महिला के साथ चैन स्नैचिंग की गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने चैन स्नैचिंग की है। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आ गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के BTI रोड की यह घटना है। इंदौर से चलकर जबलपुर आने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और इस हादसे के वक्त ट्रेन प्लेटफॉर्म में खड़ी होने के लिए लूप लाइन से पटरी बदलकर प्लेटफॉर्म नंबर 6 में जा रही थी, जिससे ट्रेन की स्पीड बेहद कम थी और कोई भी हताहत नहीं हुआ। वहीं हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, सुधार कार्य शुरू कराया। इधर मामले में जांच के लिए रेलवे ने कमेटी भी गठित कर दी है। फिलहाल 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों कोच को रेस्क्यू कर लिया गया और ट्रेनों का संचालन अब शुरू हो गया है। और जबलपुर से भी हादसे की खबर है, जहां एक फव्वारे में करंट फैल जाने से उसके चपेट में आए 14 साल के नाबालिग की मौत हो गई। युवक के पिता चौराहे के पास फूलमाला की दुकान लगाते हैं। तीजा की वजह से उसकी मां भी दुकान पर ही थी। स्कूल से लौटने के बाद रोहित अपने पिता की मूर्ति और फूलमाला की दुकान में आया था। वहीं खेलते खेलते वो चौराहे के बीच में बने फव्वारे के पास चला गया और इसी बीच वो करंट की चपेट में आ गया। पिता और आसपास के लोगों ने बहुत मुश्किल से रोहित को वहां से निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मुरैना में एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है। तेल मिल में बदमाश ने फायरिंग कर दी। बीजेपी महामंत्री के भतीजे पर यह फायरिंग का आरोप है। तेल मिल नगर निगम के पूर्व सभापति की है। टेरा टैक्स नहीं देने पर वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल ये जानकारी सामने आई है और फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीजेपी महामंत्री के भतीजे चंद्रपाल सिकरवार पर फायरिंग का आरोप है। सिविल लाइन थाने इलाके के सैयद नहर के पास की पूरी घटना है। इधर उज्जैन रेप कांड में पुलिस का एक्शन जारी है। रेप का वीडियो बनाकर वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सलीम को नागदा से गिरफ्तार किया। फुटपाथ पर महिला से दुष्कर्म किया गया था। आरोपी ने रेप का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया था। जो कोयला फाटक पे घटना हुई थी उसमें जिस आरोपी ने उस घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया था, मोहम्मद सलीम, पिता यासीन शाह, उम्र 43 साल, प्रकाश नगर नागदा, इसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके पास से इसका मोबाइल भी बरामद हुआ है जिसमें वीडियो भी प्राप्त हुआ। जिसको इसने ये वीडियो वायरल किया है, जिसको भेजा है, उन सभी के बारे में भी हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। हमारी साइबर की टीम उसका एनालिसिस कर रही है। जांजगीर में 4 महीने की गर्भवती महिला की मौत की खबर है। परिजन ने झोला छाप डॉक्टर के इलाज से मौत का आरोप लगाया है। झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। ये नवागढ़ के हीरागढ़ गांव का मामला है। और छत्तीसगढ़ में सूखा नशा यानी गांजे की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। ताजा मामला दुर्ग जिले का है, जहां पर पुलिस ने गांजा तस्करी के एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में खास बात यह रही कि पुलिस ने एक-एक कड़ी को जोड़ते हुए गांजे की सप्लाई करने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 45 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी अवैध बाजार में कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है। इसके अलावा 12 लाख रुपए कीमत की 2 कार और एक बाइक भी जब्त की है। कोरबा में नदी किनारे अवैध रूप से बेची जा रही महुआ शराब की भट्टी पर महिला समिति ने धावा बोल दिया। महिलाओं को देख शराब बनाने वाले मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना पर पहुंची आबकारी की टीम ने भी कार्रवाई की। गांव की सरपंच ने बताया कि नदी किनारे जंगल में काफी लंबे समय से अवैध रूप से शराब भट्टी संचालित हो रही है, जहां शराब बिक्री की वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है। माध्यमिक शाला और मिडिल स्कूल के बच्चे तक शराब पीकर स्कूल जाने लगे हैं। शिक्षकों ने इसकी शिकायत गांव वालों से की थी। इधर इंदौर नगर निगम में घोटालों का दौर जारी है। ड्रेनेज घोटाले के बाद अब एक और घोटाला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे सतपुड़ा इमारत के लिए टेंडर लेने वाली एजेंसी ने बैंक की फर्जी गारंटी लगा दी। हैरत की बात यह है कि राजकोट की कंपनी ने इसी गारंटी के साथ 100 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पर काम भी किया। दरअसल कंपनी से अनुबंध 2017 में हुआ था। उसके बाद कंपनी ने काम भी करना शुरू कर दिया और जितने भी बिल लगे उस पर 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट काट कर उसका पेमेंट भी कर दिया। जब अधिकारियों को बैंक गारंटी की 5% राशि लौटाने के लिए कहा गया तो बैंक में गारंटी से संबंधित कोई दस्तावेज ही नहीं थे। इसके बाद इस पूरे मामले में नगर निगम की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। बदमाशों ने दुकान संचालक की पिटाई कर दी। कैफे संचालक से मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। निपानिया समर पार्क चौराहे पर कैफे में तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। टॉप 5 के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हम सभी को दीजिए अनुमति, लेकिन आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। नमस्कार।